धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। कभी हमारे जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई ऐसी तकलीफ जो हम दूसरे को नहीं बता सकते। हर एक के जीवन में एक कुछ ऐसे पहलू होते जो हम दूसरों को शेयर नहीं कर सकते। धन गुरु नानक। मन उदास हो जाता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब बाबा नंद सिंह जी के भजन, अपनी तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस तकलीफ को कह दो, तू मेरे गुरु नानक से बड़ी नहीं है। धन गुरु नानक जी। महापुरुषों के पास कोई गया और बोला, डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया है। तब उन्होंने कहा, सबसे बड़े डॉक्टर ने तो जवाब नहीं दिया। ये विश्वास, अपने मन को ये विश्वास दिलाना है, हे मन मेरिया तू दास मत हो, तेरा सतगुरु पूर्ण है। धन गुरु नानक। चाहे हम कितने बड़े पापी क्यों ना हो, चाहे हम कितने बड़े पापी क्यों ना हो, अगर वो दया करने पर आ जाए तो पत्थरों को उतार सकता है। हम तो इंसान हैं। धन गुरु नानक जी। धन धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। मेरा सदगुरु पूरा है। ज्ञान ध्यान ध्यान कुछ कर्म न जावे, सार न जावे। सबसे बड़ा सतगुरु गुरु नानक तीन का राखी। अगर वो रक्षा करने पे आ जाए तो कोई तकलीफ बड़ी नहीं है। ये भरोसा और विश्वास का बात है। ये हमारे जीवन में यही काम आती है, भरोसा विश्वास। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। हे मन मेरिया तू क्यों उदास होता है, तेरा सतगुरु पूर्ण है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो तेरी हर मनसा को पूरी करने की क्षमता रखता है। सुखों का खजाना है उसके पास। मन को समझाना है। जब हमारा मन डोलने लगे, हम तुरंत डोलते हैं। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा दुख आया, हमारा नाम छूट गया, मैंने तो नाम जपना ही छोड़ दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया। धन गुरु नानक। छूट गया, विश्वास उठ गया। ये कब होता है? ये गलती हम कर बैठते हैं। अगर हम ये गलती ना करें तो कभी भी ऐसा ना हो। धन गुरु नानक। मन क्यों बैराग करेगा, मेरा सतगुरु पूर्ण सुखदाता। वो हर चीज पूरी मनोकामना पूर्ण की क्षमता रखता है। वो उसके पास खुशियों का खजाना है। नाम को अमृत सरोवर कहा है। नाम को अमृत सरोवर कहा है। जो नाम के अमृत सरोवर को ना छोड़े उसमें सारे सुख हैं। जब दुख आता है तो नित्यनेम छोड़ बैठते हैं। नित्यनेम छोड़ बैठते हैं। जब दुख आता है तो नित्यनेम और बढ़ा दो। दुख कब जल्दी खत्म होते हैं। थोड़े दिन के लिए बढ़ा दो, 13 दिन, 20 दिन, 40 दिन बढ़ा दो। अगर कोई नाम ना छोड़े तो मनसा का दाता सब कुछ निधान। हम नाम छोड़ के बैठ जाते हैं, गुरु से भरोसा उठा लेते हैं। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। एक विश्वास डोलने वाला पहलू, एक पूर्ण विश्वास वाला पहलू। वाहेगुरु जी। जिसने नाम पे भरोसा कर लिया उसका बेड़ा पार। जिसका विश्वास डोल गया, डोलते रखे प्रभु। रोज अरदास करते हैं, बाबा बात नाम बार बार की आती। हर का सिमरन जो करे इत उतना डोले कभी, इत उतना कभी डोले। हर का सिमरन जो करे, जो नाम जपेगा वो नहीं डोलेगा। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। हाँ, धन धन गुरु नानक जी।
धन धन गुरु नानक जी, जो नाम जपेगा वो नहीं डोलेगा। धन धन गुरु नानक जी। एक बहुत प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी। धन गुरु नानक जी। बादशाह कहते हैं, जब तक तेरे को गुरु के ऊपर विश्वास नहीं आता, तेरे अंदर नाम सिमरन शुरू नहीं होगा। तो जाप कर सकता है, जप सकता है। नाम सिमरन की अवस्था वो है जो यादों में बस जाए, तब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं होगी जब तक उस गुरु के ऊपर विश्वास ना हो। जब तक विश्वास ना आएगा, जाप सिमरन में तब्दील नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं भरोसा दान बख्शो। बिना भरोसा के आप अपनी कमाई पूरी गंवा बैठता है। जो गुरु, जिसका गुरु के ऊपर विश्वास डोल गया, इसीलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं, दौलत गई कुछ नहीं गया, सेहत गई कुछ गया, अगर गुरु से श्रद्धा गई तो सब कुछ गया। उस दिन से डरना है, जिस दिन श्रद्धा कम हो जाएगी कुछ नहीं बचेगा। श्रद्धा के बेड़े ही पार हैं। गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। बाबा जी मेहर करो, बाबा जी मेहर करो। पांचवें गुरु नानक जी समझा रहे हैं, जब गुरु कृपाल हो तब मन लगता है नाम में, जब वो कृपा करे। सतगुरु हमारा, सदगुरु की सेवा करके हर फल पाया जा सकता है। हर तरह की मनोकामना पूरी करी जा सकती है। धन धन गुरु नानक जी। जिसने गुरु के चरणों को अपने हृदय में बसा लिया, उसके हृदय में नाम की ज्योत प्रकट हो जाती है। धन गुरु नानक जी। नाम की ज्योत अंदर जग जाएगी। तेरा राम अंदर ही बैठा है दिखाई देने लग जाएगा। अभी अंधेरा है, नाम की ज्योत दिखाई दे गई तो वो दिखाई दे जाएगा जो अंदर बैठा है। वाहिगुरु। क्यों बनों में घूम रहा है, तेरे अंदर ही तो बैठा है राम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु। 5 सखियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे दुश्मन हैं। जब तू नाम के सरोवर में स्नान करेगा, ये तेरे मित्र बन जाएंगे। धन गुरु नानक जी। जितने भी महापुरुष है, जो प्राप्ति कमाई वाले जो हैं, उनका कहना है ये 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो हमें परेशान करती हैं, जिस दिन ये मित्र बन जाती हैं, उसी समय 10वें द्वार खुल जाता है। अनहद सुनाई देने लगता है जब वो मित्र बन जाते हैं। कोई कहे कि मुझे 10वें द्वार में या 10वें द्वार में अनहद सुनाई देती है, तो आप चेक कर लो कि उसे क्रोध आता है, तो फुक्की बातें हैं। क्रोध आता है एक अंदर से एक बाहर से। महापुरुष लोग क्रोध बाहर से करते हैं, हम भीतर से करते हैं। धन गुरु नानक जी। ये छोटी सी बात है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 मित्र बन जाएंगे। 5 सखी मिल मंगल गाया। जब ये 5 मिल के तेसा नाम जपेंगे, तब अनहद सुनाई देने लग जाएंगे। धन धन गुरु नानक जी। गुरु नानक ने कृपा करी, तो गुरु ने कृपा करी, मुझे मिल गया। अब मेरी जो जीवन की बचा हुआ जो जीवन है, उसको रात कहा है, और अब मेरी रात सुखों भरी हो गई है। भव नाम में मन जुड़ गया है। धन गुरु नानक। अब मेरा मन अडोल हो गया है, सहज अवस्था, अडोल अवस्था।
अब कोई भी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, मेरा मन नहीं डोलेगा, क्योंकि मेरा भरोसा गुरु है। तेरा किया मीठा लगे। अब गुरु कुछ भी करे अच्छा लगता है। दुख सुख सब एक समान। वाहेगुरु 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 सतनाम। हे मन मेरे उदास मत हो, तेरा सतगुरु पूरा है। तेरा सतगुरु पूरा है, पूरा भरोसा है मुझे अपने गुरु पे। अब दुख भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन को बोलो जब दुख आए, हे मन मेरा गुरु नानक बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, जो चाहे वो कर सकता है, केवल नाम जपना मत छोड़ना। धन गुरु नानक। अर्जुन देव जी कह रहे हैं, मुसीबत के समय नाम जपना मत छोड़, वो तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। मन क्यों बैराग करे तेरा, सतगुरु तेरा पूरा, सतगुरु तेरा पूरा। मन क्यों बैराग करे, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु तेरा पूरा। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। फरीद जी कहते हैं कि जब तेरे मन में बैराग उत्पन्न नहीं होगा और तेरे मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि तू वाहेगुरु से पिछड़ा हुआ है और मुझे वाहेगुरु जी से मिलना है, तो तू जीते हुए मरा हुआ है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जिस तन में बैराग नहीं जागा उससे मिलने का, तो वो शमशान ही है। ये बात इसलिए यहाँ कह रहे हैं क्योंकि जिस बैराग की बात हो रही है, ये मतलब 9 प्रकार के बैराग होते हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं उन 9 बैरागों में हम पता कर सकते हैं। ये बहुत डिटेल का विषय है, उसको हम कभी समझेंगे। धन गुरु नानक जी। उदास मन कब होता है? जब गुरु से विश्वास डोलता है। अगर विश्वास हो, जिसको पूरा विश्वास होगा प्रभु के ऊपर, वाहेगुरु के ऊपर, तो उसके जीवन में कितना भी दुख आ जाए वो सोचेगा वाहेगुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वाहेगुरु जी मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। वो आराम से आसानी से उसको सह लेगा, कभी शिकायत नहीं करेगा। वो होता है पूर्ण विश्वास अपने वाहेगुरु के प्रति। भरोसे की बात हो रही है यहाँ पे। आइए एक बहुत अच्छी घटना है, कथा बोल लीजिए, सुनते हैं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। एक जहाज डोल रहा है, राजा चुपचाप बैठा हुआ है। राजकुमार ने कहा, पिताजी जहाज डोल रहा है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, आप कुछ करो। राजकुमार ने कहा, सब मर जाएंगे, जहाज डूब जाएगा, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? तो राजा ने कहा, अगर मैं कुछ मेरे उठने से या मेरे खड़े होने से क्या जहाज डूबने से बच जाएगा, या डोल रहा है तो रुक जाएगा? तब तो राजकुमार ने कहा, आपको डर नहीं लगता, जहाज डूबने वाला है? तब राजा ने तलवार निकाली और उसके गले में रख दी राजकुमार के। और तब राजा ने कहा, तुझे डर नहीं लग रहा है? मैंने तेरे गले में तलवार रखी है। तो उसने मुस्कुरा दिया और कहा, आप तो मेरे पिताजी हो, आप मेरे को थोड़ी ना मारोगे। तब राजा ने कहा कि मुझे भी निरंकार के ऊपर भरोसा है, जहाज डूबेगा, मगर जहाज डोल रहा है मगर डूबेगा नहीं। धन गुरु नानक। ये विश्वास जाके हृदय विश्वास तत् पाया। धन
धन गुरु नानक जी, अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा रखो, चाहे कितना भी दुख सुख, मतलब जिसको भरोसा रहता है उसके जीवन में कितने भी दुख आए, वो भरे, मतलब वो सोचता है वाहिगुरु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और चुपचाप वो सह लेता है क्योंकि उसको पूर्ण भरोसा है। और वही भरोसा आपको जीवन में हर दुख से ऊपर करेगा, हर सुख से ऊपर करेगा और वाहिगुरु से जोड़ेगा। एक जहाज डोल रहा है तूफान में, राजा आराम से बैठा है। राजकुमार ने बोले पिता जी आप कुछ करो, सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। तो राजा ने कहा चिल्लाने से क्या जहाज बच जाएगा? तो राजकुमार ने कहा कुछ तो करो, सब मर जाएंगे, आपको डर नहीं लग रहा है? जहाज डूब रहा है। तब राजा ने तलवार निकाली और राजकुमार के कंधे में रख दी। तब राजा ने कहा तुझे डर नहीं लग रहा है? राजकुमार मुस्कुरा रहा है। तो राजा ने बोला मैंने तेरे कंधे पे तलवार रखी है, तुझे डर नहीं लग रहा? तू मुस्कुरा रहा है। तो उसने कहा आप मेरे पिताजी, आप मुझे मारोगे थोड़ी ना। तो तब राजा ने कहा मेरा यही भरोसा निरंकार के ऊपर है, जहाँ डोल रहा है मगर डूबेगा नहीं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ये विश्वास। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। ये पूरी जो भी वाणी हो रही है पूरा भरोसे के ऊपर है। मन तेरा क्यों उदास होता है जब तेरा सदगुरु पूरा है, ये भरोसा रखो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अगर गुरु के ऊपर भरोसा नहीं हो तो कितना नुकसान होता है, और जब भरोसा है तो कितना लाभ होता है। एक सेठ सालों साल मेहनत किया, काम करता है, कारोबार है, प्रॉपर 10वां निकलता है। गुरु गोविंद देव जी का हुक्म है 10वां निकालना है। हर महीने 10वां इकट्ठा करता है, साल भर हो जाएगा तो मैं आनंदपुर जाऊंगा और गुरु गोविंद देव जी के चरणों में चढ़ाऊंगा और उनका प्यार पाऊंगा। सालों साल उसने मेहनत की, 10वां इकट्ठा किया और गिना तो 500 रुपये हुआ। उस समय 500 रुपये बहुत बड़ी बात थी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अब जब जाने का समय आया, गांव वाले सभी तैयारी कर रहे हैं, यात्रा करके अनंतपुर साहिब जाना है। सब मिलके जाते थे, लंबी यात्रा रहती थी, पैदल जाते थे, जत्थे में जाते थे। धन गुरु नानक जी जब जाने का समय आया तो उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तब नहीं जा पाया। तब उसने अपने जवान बेटे को कहा ले बेटा, मैंने ये 10वां इकट्ठा किया है, तू ले जा और गुरु गोविंद देव जी के चरणों पर रख देना। उसके बेटे को भरोसा नहीं था, उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। उसने कहा पिताजी इतने सारे पैसे क्यों देने उनको? तब पिता ने कहा, अपने बेटे को कहा कि उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं को 10वां दे रहे हैं, और जो खुशी से वो देंगे वो अनमोल दान देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं जो वो हमको देंगे। धन गुरु नानक जी। बेटा बात मानकर चला गया, अनमने मन से जत्थे के साथ जा रहा है। कई दिनों की यात्रा के बाद पहुंचा गुरु गोविंद, वहाँ देखा दर्शन के लिए लाइन लगी है, सब कुछ ना कुछ अपने गुरु गोविंद देव जी के चरणों में चढ़ा रहे हैं। गुरु गोविंद देव जी मुस्कुरा रहे हैं। धन गुरु नानक जी किसी को कुछ प्रसाद दे रहे हैं, किसी को कुछ प्रसाद दे रहे हैं, किसी को कुछ प्रसाद दे रहे हैं। जब इसकी बारी आई तो अनमने मन से उन्होंने कपड़े में लपेटे जो पैसे थे गुरु गोविंद देव जी के चरणों में रखा। गुरु गोविंद देव जी उसके मन की स्थिति जानते हैं, घट घट की पट पट की जाने उसके अंदर की पढ़ रहे हैं अवस्था और मुस्कुरा रहे हैं। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी।
बाबा जी सब जानते हैं मन की अवस्था हमारी। गुरु गोविंद देव जी मुस्कुरा रहे हैं और पूछा क्या नाम है तेरा। तब कहा कि क्या नाम है तेरा। तब उसने कहा कि मेरा नाम, तो उसने बताया मेरा नाम है गोपाल दास। तो पिता का नाम क्या है? विशंबर दास। तो गुरु गोविंद देव ने कहा अच्छा तो क्या लेके आया। तो उन्होंने कहा पिताजी ने दसवन भेजा है। गुरु गोविंद देव जी ने एक कड़ा लिया, हाथ में जो कड़ा पहनते हैं कड़ा दिया और कहा करतार चिताए, जा करतार चिताए, जा करतार चितावे, जा तुझे नाम चितावे। कड़ा हाथ में पकड़ कर देखा, कुछ बोल नहीं पाया, मन उदास हो गया। उसने सोचा पिताजी ने तो कहा था अनमोल दान दिया, इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। एक लोहे का कड़ा पकड़ा दिया, ना इसमें सोना है, ना चांदी, ना हीरा कुछ जड़ा हुआ है। लोहे के कड़े को दे दिए करतार चिताए और उदास हो गया। वापस आने लगा क्योंकि उसको भरोसा नहीं था, श्रद्धा नहीं थी गुरु के ऊपर, इसलिए वो उदास हो गया। हमारे जैसे ही था, डुल गया। अब उदास होके वहाँ से चला गया, वापस आ रहा है। तो पहले क्या होता था पुरातन जमाने में, जैसे गरीब लोग रहते थे तो जा नहीं पाते थे। दिहाड़ी करने वाले दिन में कमाते थे, रात को सोते थे। तो जो कोई वापसी आता था ना जैसे दर्शन करके गुरु गोविंद देव जी का, तो रास्ते में उसको मिलते थे गरीब लोग और उसी को अपने घर ले जाते थे कि हमारे घर, हाँ उसी को जो आता था दर्शन करके, उनके दर्शन करके बोलते थे आप गुरु गोविंद देव जी के दर्शन करके आए हो, चलो ना मेरे यहाँ भोजन करने आओ, मेरे को सेवा का मौका दो। तो उसको भी एक ऐसे मिला और उसने उसके साथ चला गया भोजन करने। तो उसने कहा आपको गुरु, हाँ उसने कहा कि जो गुरु गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं उनकी तो रंगत ही अलग होती है, मगर तुम उदास हो, आपका चेहरा उदास क्यों है। तो उसने सारी बात बताई, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मैं घाटे का सौदा करके आया हूँ। तो उसने पूछा किस टाइप, क्या सौदा किया। तो उसने कहा मेरे पिताजी ने 500 दिए, दसवन दिए थे और कहा था कि अनमोल दान देंगे गुरु गोविंद देव जी, मगर इसने कहा एक कड़ा दिया और करतार चितावे, नाम चितावे। वो सिख हैरान हो गया उसकी बातें सुनकर, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको क्या दात मिली है। जो ऋषि मुनि कितने साल तप करते हैं तब ये दात मिल जाए, और इसे ऐसी दात मिल गई, मगर इसे समझ नहीं ये। तब वो सिख ने कहा मैं आपको 500 दूंगा, तो अब मेरे को गुरु गोविंद देव जी का कड़ा और वचन दे दोगे। तो बोले हाँ मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी तो डांटेंगे कितना नुकसान करके आया है। तब वो गरीब आदमी सिख एक सेठ के पास गया और कहा मुझे 500 दे दो, मैं आपका जीवन भर गुलामी करूंगा। तब सेठ उसे जानता था, उसे 500 रुपये दे दिए और उसने 500 उसको दे दिया और कड़ा और गुरु गोविंद देव का वचन ले लिया। उसने दे दिया, कड़ा भी दे दिया, करतार चितावे बोला, तो बस उस, हाँ, और बस इतना कहा तो उसकी लिव जुड़ गई उस सिख की, और धरती पर बैठ गया, लिव जुड़ गई। और वो बोल रहा है मगर कुछ सुन ही नहीं रहा है। वो सहज अवस्था को प्राप्त हो गया, जिसको प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं। गुरु गोविंद देव जी के एक प्रसन्नता भरे वचन उसको वो अवस्था बख्श दी। इसको कुछ समझ में नहीं आया, वो चला गया। घर जाके उसने अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता ने सिर पीटा और कहा कि अरे अब फिर वो क्या करते, अपने बीमार पिता को छोड़ के गुरु गोविंद देव जी के पास गए और बोले गुरु गोविंद देव जी के पास कि गुरु गोविंद देव जी के पास गया और बोले अब मेरे बेटे से इतनी बड़ी गलती हो गई है,
इसको समझ नहीं है, अनजान है, इसे श्रद्धा नहीं है। ये आपके वचन और दान गंवा बैठा है। तरस करो, कृपा करो गुरु गोविंद देव जी। तब गुरु गोविंद देव जी ने वचन किए कि अब समा तो चला गया। धन गुरु नानक जी, दात मिलने का समय होता है, मगर गुरु की कृपा बनी रहेगी, मगर वो बात नहीं बनेगी जो बनती उससे। सारे बोलो धन गुरु नानक जी। क्यों गंवा बैठा? वो श्रद्धा नहीं था, भरोसा नहीं था गुरु के ऊपर। और जिसे भरोसा हो वह घटना भी सुन लो। भरोसा होता है तो क्या होता है। धन धन गुरु नानक जी। आइए सुनते हैं। धन धन गुरु नानक जी। धन धन गुरु नानक जी। मन क्यों बैराग करे, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। धन गुरु नानक जी। एक गांव में एक महिला थी, बहुत गरीब महिला थी एकदम। दूध धोती, सुबह सुबह उठ के दूध धोती और उस दूध को बेचने गांव से आती, बहुत दूर से चल के। गांव में घूमकर जाना पड़ता। एक छोटा सा पुल है, उस पुल से चढ़ के जाती, शहर में जाती और शहर में जाके दूध बेचती, फिर वापस आती। इसका रोज का काम। जब ये रास्ते में दूध बेचने जाती तो एक जगह देखती कि कथा होती है, लोग बैठे होते हैं। तो रोज सोचती कि यहाँ क्या हो रहा है, मैं भी एक दिन जाऊंगी। क्या सुनते हैं जो लोग। तो एक दिन सोची मैं भी एक आध दिन कभी जाऊंगी, सुनूंगी, मगर उसका समय उसके पास नहीं होता, बस यही। और जब तक वो वापस आती तो कथा समाप्त हो जाती। एक दिन उसका दूध जल्दी भी गया तो जाके कथा में बैठ गई। कथा समाप्त होने वाली थी। पंडित कह रहे थे, राम नाम की ताकत क्या है, जो राम का नाम जपता है भव सागर से पार हो जाता है। धन गुरु नानक, जिसमें सैकड़ों फुट ऊंची लहरें आती हैं, जो राम नाम कहेगा उसको भी पार कर जाएगा। ये तो सुन के हैरान हो गई, भोली भाली सीधी सादी औरत। तब उसको समझ में आया, लोग यहाँ रोज क्यों कथा सुनते हैं, मैं क्यों इतना चलती हूँ। राम नाम करूँगी तो फटाफट मैं उस नदी को पार कर जाऊंगी। ये तो बहुत बड़ी बात बता दी पंडित जी, मुझे तो पता ही नहीं था। पूरा विश्वास था उसके। भोले भाव गोविंद मिलाए, हो नहीं था। अब पंडित जी ने जो बोला, हम भरोसा करेंगे। तब वो राम नाम करी तो नदी में पार करके चले गए। अब उसे पुल पार करना नहीं पड़ता, जल्दी जल्दी आ जाती, जल्दी जल्दी उसका दूध बिक जाता, कथा सुनती, आनंद लेती, समय बच जाता और कथा सुनती। एक दिन उसके मन में आया कि पंडित जी ने मेरा बहुत भला किया है, ज्ञान दिया, वरना मुझे कितना चलना पड़ता था। एक दिन मुझे पंडित जी को खाने में बुलाना चाहिए। जो भी उसका धन था वो तैयारी की और पंडित जी से कहा, और पंडित जी को कहा कि पंडित जी एक दिन मेरे यहाँ खाना खाने आओ, मैं गरीब हूँ। पंडित जी उसकी श्रद्धा देख के समय दे दिया। ठीक है बोले, समय दिया, वो लेने आ गई। पंडित जी ने कहा चलो। पंडित जी साथ साथ चलेंगे, वो आगे आगे चले गए, पंडित जी पीछे पीछे। नदी आई, पंडित जी आइए बोली। तब पंडित जी बोले, यहाँ पर तो पुल चलना पड़ेगा, क्या जरूरत है, राम नाम है ना, चलिए राम नाम करते पार चल कर देंगे। तो पंडित बोले, क्या बात बोल रही है, राम का नाम लेंगे तो पार हो जाएंगे। आप ही ने तो कहा भाव सागर से पार हो जाएंगे, राम नाम जपते। पंडित जी दम चुप हो गए, देखते रहे। पंडित जी आइए, पानी पर चल पड़ी। पंडित जी देखकर हैरान, पानी पर चल रही है। धन गुरु नानक जी, वाहेगुरु जी, धन गुरु नानक जी। आप भी पंडित जी राम राम करते आ जाइए। तब पंडित ने कहा, तेरा राम पानी में तेरे को तारता है, मेरा राम नहीं तारता। धन गुरु नानक जी, भाव तेरी श्रद्धा तेरे को पानी पे चला दे रही है, तेरा भरोसा, तेरा विश्वास, मैं डूब जाऊंगा।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी श्रद्धा की बात है, सारी श्रद्धा की बात है। श्रद्धे जो श्रद्धा करके सेव दे, गुरु पार पार उतारे। गुरु गुरु पार उतारे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सोहनी की बात ले लीजिए। सोहनी रोज कच्चा मटके को मतलब में कच्चे मटके से सपोर्ट लेके वो पार होती थी। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा थी, प्रेम था उसको महिवाल के पास, महिवाल से पूरी श्रद्धा थी, पूरी प्रेम थी। तो कच्चा मटका भी उसको सपोर्ट दे के पार करा देता था। मगर एक दिन अचानक उसके मन में आया, महिवाल है तो बहुत अच्छा, बहुत मैं भी प्रेम भी है मेरे को, मगर उसकी आँख कहीं छोटी है। तो उसी दिन वो डूब गई। उस दिन उसको कच्चा मटका तार नहीं पाया। तब उसको आवाज़ आई सोहनी को कि तब वो सोहनी सोची कि मैं आज डूब क्यों रही हूँ, मैं तो रोज़ पार करती हूँ। तब उसको एक आवाज़ आई, सोहनी आज तेरे प्रेम में तेरे को भरोसा उड़ गया है, तेरे प्रेम में तेरे को शक हो गया है, वरना कच्चे मटके भी क्या किसी को तारते हैं। बस वही बात है, भरोसा पूरा रखो, पूर्ण भरोसा करो। हमारा सदगुरु पूर्ण है, वाहिगुरु पूर्ण है।